गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और अच्छे होंगे, जन्माष्टमी मना रहे होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था और इसके बारे में आप हमसे ज़्यादा जान रहे होंगे, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान मानव रूप लेकर किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं, तब तक दुष्टों का संहार करते हैं। आइए बच्चों, जन्मदिन जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना के बाद हम कुछ आपको श्री कृष्ण भगवान से प्रेरणा पाकर कुछ बताएं, जिससे आप अपने दैनिक जीवन में उतारोगे तो हो सकता है एक सफल नागरिक बन जाओगे या एक अच्छे सफल विद्यार्थी बन सकते हो। आइए बच्चों, हम विचार ये करते हैं, हम ये वीडियो उन विद्यार्थियों को बना रहे हैं जो पढ़ने की कोशिश करते लेकिन मन नहीं लगता है पढ़ने में। आप लोग बहुत ऐसे विद्यार्थी हमारे हैं जो बार बार किताब लेकर बैठते हैं, किताब खोलते तो हैं बट मन कहीं और विचलित हो जाता है। तो ये सब से हम कैसे छुटकारा पाएं और किस ढंग से पढ़ाई पढ़ें जिससे आपका पढ़ने में मन लगे और आप अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल करें। तो देखिए बच्चों, यदि आप किताब लेकर बैठते हैं, एक बैग कोई 2, 4, 10 घंटे नहीं पढ़ लेता है। सर्वप्रथम आप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 5 बजे तक जाग जाइए। हम जानते हैं जागने के बाद आप फ्रेश हो लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर बैठकर पढ़िए। प्रयास कीजिए पहले आधा घंटा पढ़िए, फिर टाइमिंग को 10-10 मिनट बढ़ाते रहिए, फिर धीरे धीरे करके आपको 2 से 3 घंटा पढ़ने लगोगे। तो जो टॉप हुए हैं, एक बैग मेहनत करके टॉप नहीं हुए हैं। धीरे धीरे मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी और आप हमेशा मेहनत करें। और जो भी आगे बढ़ा है मेहनत की ही बदौलत बढ़ा है। तो जैसे आपको कोई टॉपिक, बच्चा भागता है क्यों? जैसे आप लोग किसी विषय से, गणित हो, मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इन सब विषयों से बच्चे भागते क्यों हों? इसके 2 कारण हैं। या तो जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो बच्चों की बात समझ में नहीं आती है, और या तो बच्चे को आता नहीं है। अब 2 कारण जानिए। ये सब बेसिक कमजोरियां होती हैं। ये कमजोरी दूर कैसे होगी? थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहिए तो धीरे धीरे कमजोरी दूर हो जाएगी। आपने 2020 में लॉकडाउन लगा था और कोरोना ऐसी महामारी, भयानक महामारी आई, इसके वजह से हमारे बच्चे 2 साल तक पढ़ नहीं पाए। तो ये जो बच्चे आज 9 में पहुँचे हैं, 2 साल पहले किस में होंगे? 7 में रहे होंगे। वो 7 में अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाए, ना तो 8 में अच्छे ढंग से पढ़ पाए। ये 9 से सही ढंग से आपकी कुछ पढ़ाई पढ़ पाए हैं। तो ये विगत 2 साल की कमजोरियाँ रिकवरिंग कैसे होगी? धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे, ये सब बेसिक कमजोरी है जो आपको बात समझ में नहीं आती है। बहुत से बच्चे ऐसे, उनको गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आता है। इसके लिए आप हताश न होइए, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। यदि किसी बच्चे को जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आ रहा, इसमें आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कमजोरी धीरे धीरे जाएगी, आप बिल्कुल ना घबराइएगा। आप सीखिए, नहीं आता है आप अपने अध्यापक से संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए, तो धीरे धीरे आपकी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। और आप क्या काम करें, जैसे जब आप पढ़ने बैठते हो पढ़िए, और डेली हर विषय को आप डेली आधा घंटा पढ़िए, तो धीरे धीरे आपको हर विषय में इंटरेस्ट जागृत कीजिए। और हमें उम्मीद है कि जैसे आप किताब खोल कर बैठिए, बगल में मोबाइल लेकर बैठिए, आपका ध्यान मोबाइल पर ज़्यादा जाएगा, किताब पर कम जाएगा। क्यों? क्योंकि किताब में जो है वो लिखी बातें हैं, मोबाइल में तरह तरह की बातें उसमें होती हैं, नया नया चीज़ नेटवर्क मिलता रहता है। तो बेटा आप लोग हमेशा ऑफलाइन की कोशिश कीजिएगा। जब आप किताब की तरफ मन लगाओगे तो धीरे धीरे आपको किताब की तरफ मन लगेगा और आप पढ़ने लगोगे। तो हमें उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आधा घंटा पढ़िए या 20 मिनट पढ़िए, 20-20 मिनट करके हर किताब को पढ़िए। जब पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको जो कमियां हैं
दूर हो जाएंगी। तो हमारे तरफ से एक बार पुनः जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।